घरा भी ऐसा माहौल रहा, मेरे स्कूल में भी मैंने मित्र भी ऐसे मिले बढ़िया। ना तो संगत खराब होया करे बहुत सारा की, लेकिन मेरे तो दोस्त भी बहुत बढ़िया थे, सारे ही अच्छे धार्मिक विचारों के मैंने मिले हैं। और आज भी कई बार फ़ोन आ जाते हैं कि सबकी शादी होगी, कोई जॉब लग रहा है, कोई कहते हैं फ़ोन कर करके बधाई देंगे, मर्रे बटे छा गया भी हमने मारे जचा कर थी, बड़ा हो गया इसे लाइन में बढ़ागा तू करे क्या काम। बहुत सारे पुराने गुरु जी हैं जो पढ़ाया करते हैं, उनके फ़ोन आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बेटा स्कूल में रागणी गाया करता तू भगत सिंह की, तेरे पर भजन सुना कर दे, मारा जचा थी तू बड़ा हो गई इसे लाइन में बढ़ागा, आज हो गया कामयाब, तो बहुत तृप्ति होती है, बहुत खुशी होती है भगवान की दया से। संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटखट की राम राम भाई। फिलहाल आज पहुंचे हैं जींद, और जींद में एक ऐसे कलाकार थे आपने मिलवावांगे जो कि जिसके भजन एक बार सुन लिए नहीं नू समझ लो आधिक सी तो घर की जो लड़ाई बिड़ाई है वह ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। रामधन गोस्वामी जी का प्रयास है कि भाई जो घर गृहस्थी की बातें हैं वो वार्ता में बताया करे हैं, तो सारी की सारी बात करांगे। नमस्ते जी। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार, और संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, राम राम जी। शुरू से लेके आज तक का जो सफ़र है कैसा रहा है, कैसी शुरुआत हुई, उसके बारे में बताओ पहले। शुरुआत तो ये है अमित जी, पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, उनमें मैंने बताया है, वैसे मोटा मोटा मैं बता दूं, ज़्यादा गहराई में न जाते हुए। गांव कागसर है मेरा, जिला हिसार है, तहसील नारनौंद है। यहाँ जींद से करीब 17-18 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरा गांव, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, बचपन वहीं पर बीता है। अब जींद में आए हुए तो 3-4 साल ही मेरे को हुए हैं। तो वहीं से संगीतमयी यात्रा शुरुआत हुई है मेरी। हमारे जो हनुमान मंदिर बना करता था गांव में, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। बचपन से ही शौक़ था, वहाँ पर जो मिस्त्री वगैरह थे वो इंटरेस्ट रखते थे संगीत में, गाया करते भजन वगैरह। मैं छोटा बच्चा था, उनके पास बैठ करके देखा करता, तो वही बात है, संगत जैसी शोभा, वो संगत ऐसी लगी वहाँ से। बस फिर वो मटके के ऊपर टीप बांध के बजाना ना बजाना हुआ था उनके बीच में, फिर धीरे 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 बजाना भी आ गया। फिर वहाँ पर एक संत जी आए थे, गोपाल दास जी महाराज, जो कि आज चोला छोड़ चुके हैं 2011 में। तो संत गोपाल दास जी महाराज ने ऐसा कुछ करा, मतलब बच्चों का एक ग्रुप बनाया पूरे गांव के अंदर, बहुत ही अच्छे साधु थे वो। ये सामने जो तस्वीर लगी हुई उन्हीं महाराज जी की है, ये जो सामने है। तो उन्होंने क्या किया, हमारे को आरती सिखाई गोपाल दास जी महाराज ने, ओम जय जगदीश रे है, रघुपति राजा राघव राजा राम, ये इस तरह की चीज़ें। और सांझ के टाइम शाम जब होती थी 6-7 बजे, तो गांव के बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर मंदिर में जाने लगे। धीरे 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 भजन भी गाना शुरू कर दिया हमने, वहाँ पे मटके बांध के बजाए जाते नू, क्यों ज्ञान था ही नहीं बजाने का, लेकिन इंटरेस्ट था। फिर बाबा जी के मन में क्या आया, उन्होंने देखो ब्यों तो था नहीं, उनका भी नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई आमदनी नहीं थी, मंदिर की भी इतनी कोई आमदनी नहीं, ना तो हमारे गाँव में कोई ज़मीन है जैसे और गाँव में आगरा मंदिर के किले या पंचायती, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबा जी ने क्या करा, जैसे गेहूँ कटा करा गाँव में, 5-5 किलो गेहूँ प्रत्येक घर से मांगी उन्होंने, और पैसे इकट्ठे करके, मेरे को आज भी याद है, मेरे को दे दिए 3000 रुपये के हारमोनियम खरीद के लाओ आप। हमारे जींद में मास्टर राम कुमार जी बहुत अच्छे हारमोनियम वादक है, मैंने उनसे संपर्क किया, मखा मास्टर जी हारमोनियम दिलवा के लाओ मेरे को। फिर पानीपत से मास्टर जी मेरे को हारमोनियम दिला के लाए, 2700 रुपये का हारमोनियम उस टाइम वो आया था। आज भी वो हारमोनियम हमारे पास है। तो यूँ लगा लो कि ना कोई सिखाने वाला था, क्यों, ना तो बाबा जी ने ज्ञान था बजाने का, ना और कोई था। धीरे धीरे बस नरेंद्र कौशिक जी का बड़ा क्रेज होता था उस टाइम, आज भी है उनका, तो सदा रहेगा, वो तो चीज़ ही अलग है। तो उस टाइम कुछ ज़्यादा था, टैप रिकॉर्डर वाली कैसेट हुआ करती, उनके साथ नरेंद्र कौशिक जी की कैसेट बजा के उसका गला जुटे रहते, पी 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 पी, बजाना गजाना कुछ आवे नहीं था, बस लगे रहते उसके साथ। वो भगवान के ऐसे करने में लगन सच्ची थी, वो आंगली ठीक लगी लगन, आरती बजानी आ गई ओम जय जगदीश हरे, और 1-2 चीज़ और बजानी आ गई, मन में खुशी ही होगी। फिर तो स्कूल की छुट्टी होंदे बस मंदिर में जाना, रात में भी 10-10 बजे तक मंदिर में रहना, बाबा जी यहाँ तो कई काफ़ी बालक हुआ करते। तो कहने का मतलब ये मेरी शुरुआत श्री हनुमान मंदिर गांव कागसर से हुई है, और बहुत ही अच्छी मेरी ये यात्रा रही है, आज भी बहुत अच्छी चल रही है। और उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से परमपिता परमात्मा की ऐसी अनुकंपा शुरू से रही है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद शुरू से रहा है, जनता जनार्दन ने शुरू से आज तक लेकर के जितना सहयोग किया है, आगे भी नुए मिलेगा, मेरी उम्मीद यही है। क्योंकि हमने देखो ना तो कभी गंदा गाया, ना कभी गंदा लिखा, और ना इस प्रकार का हमने कभी सोचा। और मेरे पास तो फ़ोन भी, कॉल्स भी और मैसेजेस भी इसी प्रकार के आते हैं टोटली, कि आप जो कर रहे हो ना बस यही करते रहिए। कई बार कोई लोग उकसा देते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, भाई
आप क्या कर रहे हो यार, इतनी बढ़िया भगवान ने कलम दे रखी है, आवाज़ भी अच्छी है, सुंदर भी हो, आप डीजे वाले गाने बनाओ ना, हिट हो जाओगे, पैसा आ जाएगा, ये वो। लेकिन मेरी आत्मा कभी भी मेरे को ये आवाज़ नहीं देती कि आप ऐसा कुछ करो, क्योंकि मैं ऐसे परिवार में जन्मा हूँ, मेरे संस्कार शुरू से ऐसे रहे, मेरे पिताजी, माताजी, मेरी बहनें, मैं भरे पूरे परिवार में जन्मा हूँ, ऐसा नहीं हूँ। तो शुरू से ही इतने मेरे गांव की संस्कृति इतनी बढ़िया रही। मेरे गांव में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने, कोई जो छोटी पार्टी है वहाँ पे गाने वाले, उन्होंने भी कभी गलत नहीं गाया। और मेरे दादाजी भी गाया करते, वो भी बहुत सत्संग की अच्छी अच्छी बातें गाते थे, उनसे भी प्रेरणा मिलती थी। वो भी कहा करते कि अच्छा ही गाना बेटे, बड़ा होकर के आप अच्छे कलाकार बनोगे। तो कहने का मतलब ये है, भगवान की दया से, कृपा से शुरू से ही भजनों में मेरा इंटरेस्ट रहा है। लिखना भजन, गाना भी भजन, इसके अलावा आज तक हमने ना तो कोई चीज़ गलत गाई, ना लिखी, और ना कभी पेश करी ऐसी चीज़, ना वार्ता में कोई गलत वर्ड मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, मेरी जो संगीत यात्रा है सबसे अलग इसीलिए बनी क्योंकि मैं इसको आनंद लेकर के चला हुआ हूँ इस लाइन में, और न्यूए चल लगी। अपन नरापुरी रुपये की जरूरत नहीं है। वो क्या करें ने बोला, किस्मत का तो बेरा को नहीं किया हुआ है, लेकिन नीत अपना हाथ में हो आदमी की। अगर नीत लेके कोई काम किया जाए तो उसमें आदमी सक्सेस होता ही होता है। और हमने नीत लेके भाई संगीत की देखो साधना करी, माँ सरस्वती की कृपा रही, पहुँचे हुए गुरुदेव मिले, बहुत बढ़िया जनता जनार्दन का प्रेम मिल रहा है। तो संगीतमय यात्रा जो है वो इतनी अच्छी चल रही है, इतनी अच्छी चल रही है, मैं कहूँगा भगवान जैसी मेरे ऊपर कृपा कर रखी है, परम पिता परमात्मा सबके ऊपर करे। और जैसी नीयत आज संगीत के प्रति है, न्यू बनी रहनी चाहिए। सियाने आदमी को हर काम के प्रति वफादार होना चाहिए आदमी ने, वो वफादारी खरी चल रही है और वो चलती रहनी चाहिए। हम तो ये कामना करते हैं परम पिता परमात्मा से। तो आपने जो सवाल किया मैंने खोल के बता दिया सारा ही। हाँ, तो संगीतमय यात्रा जो है शुरू से लेके आज तक बढ़िया चल रही है। सारी की सारी भाई खुल के करांगे, सारी की सारी बात का मतलब जो जो बात आपने नहीं पता नहीं वे चीज़ पूछांगे। और भाई सबसे पहले तो एक बार देखो, बात तो नुए चलती रहेगी, लेकिन जो जनता का प्यार, प्रेम, जो आशीर्वाद जो मिला है, आगे भी मिलता रहेगा, एक बार वो दिखा दो। ये देखो गुरमित चू कर दे, को दिखा दे। ये देखो भाई, अब आप उरते अंदाज़ा लगा इसको कि भाई जनता कितना प्यार, प्रेम, कितना आशीर्वाद जो रामधन गोस्वामी जी हैं उनके ऊपर बरसन लग रहा है। और हम दोनों कहेंगे कि भाई ये प्यार प्रेम हमेशा इस तरीका से ही बरसदा रहे। गुरु के ज्ञान नहीं होता, तो आपके जो गुरु है वो कौन है? मेरे गुरुजी राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, रिटायर्ड हिंदी टीचर, हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान हैं, बहुत पहुँची हुई हस्ती हैं, ओम प्रकाश जी चौहान, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनकी अनेक पुस्तकें हैं और बहुत सारी कैस्टें हैं उनकी, जो पुराने गायक गाया करते। भक्तराम निवास जी ने बहुत ज़्यादा कैस्टें गाई हैं उनकी, आज दुनिया में नहीं है वो। नरेंद्र कौशिक जी ने भी गाई हैं, और भी बहुत सारे पुराने जो गायक हुए हैं, रणबीर बड़वासणिया जी, श्रीता चौधरी, तो पुराने टाइम के जितने प्रसिद्ध गायक थे उन्होंने मोस्टली उनकी रचनाओं को गाया है। और मेरा परम सौभाग्य है कि आज गुरुजी जो लिखते हैं मेरे को भी मौका मिलता है उनकी रचनाएं गाने का। तो वो तो बहुत पहुंची हुई चीज़ है जी। शुरू से ही देखो, लेखन जितना भी मैंने आज तक सीखा है तो वो गुरुजी के आशीर्वाद से सीखा है, क्योंकि शुरू में तो वैसे ही लिखा करते क्योंकि कोई गुरु नहीं था। तो लेकिन मेरी एक आदत थी, चौथी कली जो बनाया करता ना उसमें जगह खाली छोड़ दिया करता। मेरी आदत थी कि जो भी मेरे गुरुजी बनेंगे मैं इस जगह पर अपने गुरुजी का नाम दूंगा। वो डायरी आज भी मेरे पास है, क्योंकि सेफ है। 20-20 साल पुरानी, 25-25 साल पुरानी चीज़ मैं आज भी धर रहा हूँ। आज मेरी उम्र 30 साल हुई है, 5-6 साल का लग गया था मैं इस लाइन में। तो वो सारी की सारी चीज़ें आज भी मेरे पास सेफ हैं बिल्कुल बाकायदा। मेरी आदत शुरू से रही, रचना जब भी लिखता हूँ उसके ऊपर डेट जरूर लिखता हूँ, ये इतनी तारीख को लिखी गई है। तो मेरी मुलाकात गुरुजी से यूँ लगा लो आप, एक नेशनल चैनल होया करता पहले, ब्लैक एंड वाइट टीवी होया करते उस टाइम, हमारा नहीं था, मेरे चाचा जी के खेत में टेलीविज़न होया करता। एक तो मेट्रो चैनल होया करता और एक होया करता नेशनल पे इनका एक कार्यक्रम आया था, कोई वार्ता थी किसी विषय पर। मैंने वो बड़ी गौर से सुनी, तो इनका एड्रेस आया नीचे, मैंने वो नोट कर लिया और सोच लिया था कि मैं गुरुजी बनाऊंगा तो इस बंदे ने बनाऊंगा बस। वो धीरे धीरे लिंक निकले। मैं स्कूल में पढ़ा करता, जो हमारे सर थे उनका नाम भी रामधन गोस्वामी है, हमारे ताऊ जी के बेटे हैं। तो उनसे मैंने जिक्र करा तो वो बोले कि मैं इनको जानता हूँ और आपको मिलवाऊंगा। तो 8वीं क्लास के पेपर जैसे मेरे ख़त्म हुए तो मेरी मुलाकात गुरुजी से जींद शहर में हुई। अब यहीं पे ही रहते हैं, थोड़ी सी दूर है, रोहतक रोड पे मकान है उनका भी। हाँ, तो वहाँ से शुरुआत हुई। 8वीं क्लास से गुरुजी से यूँ समझ लो उनका सानिध्य मेरे को प्राप्त हुआ, और उस टाइम से लेकर के अब तक लगातार मैं उनकी शरण में हूँ। और संगीत में जैसे साधना होती है,
भाई मेरे को तो पता ही नहीं था स्वर साधना भी कोई चीज़ है, हारमोनियम कैसे बजाते हैं। बाबा जी ने हारमोनियम दिला दिया था, उसके बाद कोई गाइड भी तो चाहिए ना। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, स्कूल में पढ़ाई की, +2 कर ली। फिर मेरी मुलाकात मास्टर सिंदर जी हैं, भिवानी रोड पर जींद में आज भी हैं। उनका संगीत साधना केंद्र है, वो बच्चों को क्लास देते हैं। तो उस टाइम मैंने फिर उनसे क्लास ली। मास्टर सिंदर जी का मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है संगीत के क्षेत्र में। इधर से लेखन में गुरु ओम प्रकाश चौहान जी। तो कहने का मतलब ये है कि सोना पर सुहागा वाली बात होगी, जहाँ भी गए परमात्मा की दया से वहीं से बढ़िया चीज़ आते लगी। तो श्री ओम प्रकाश चौहान जी को मैं अपना गुरु जी मानता हूँ, और उन्हीं के सानिध्य में ये सब कुछ मेरा हुआ है शुरू से आज तक। हाँ जी। देखो भाई, हम तो परम पिता परमात्मा से ये दुआ करा कि भाई रामधन गोस्वामी एक नहीं बल्कि और भी निकले, हर एक गांव में गली में निकले। तो रामधन जी, और जो आपके शिष्य हैं, हम तो कहोगे भाई ऐसे रामधन गोस्वामी और पैदा हुआ और बने, तो आपने कितने रामधन गोस्वामी और बना रखे हैं, उनका बारे में और बताओ। ऐसा तो देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो मैं आपके शिष्य हैं, इतनी बड़ी हस्ती को नहीं, मैं जितना आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रेम है आप जैसे भाइयों का, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने संस्कार की बात होती है, और एक आदमी की दूसरी कॉपी तो मिल ही नहीं सकती। मेरा मानना है कहीं ना कहीं तो भिन्नता मिले ही मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि मैं ओम प्रकाश चौहान बन जाऊँ, लेकिन गुरु जी के जैसा तो मैं कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि उनमें तो एक मड़ी सी भी कमी नहीं है, 1% भी कमी नहीं है। हमारे अंदर तो पता नहीं कितने अवगुण मिल जाओगे। तो कॉपी तो देखो सेम तो कोई हो नहीं सकता किसी की। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमी है, शिष्य हैं बहुत सारे, सेम आवाज़ भी मिले हैं कईया की, गाने की भी न्यू की न्यू कोशिश करे हैं। लेकिन मैं तो नू चाहूँ कि भाई जिन्होंने मेरे को गुरु धारण किया वो मेरे से भी आगे जाएं। मेरे तो यह सोच है, भगवान से दुआ करते हैं। वो कहा था अपना, क्या नाम है, पुराने जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने एक, मेरे नाम तो ध्यान नहीं है लेकिन वो शब्द याद हैं, भारत माता के प्रति उन्होंने बोला था कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहें। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे आने वाले जो शिष्य हैं, जो मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, मैं भगवान से ये दुआ करता कि वो मेरे से भी आगे बढ़ें। और जो दीपक मैंने जलाया है, जगराता नहीं जागृति कीजिए, ये दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं इतने दूंगा, इतने जीऊँगा, मैं इसका घी खत्म नहीं होने दूंगा, इसमें डालता रहूँगा। लेकिन ये नहीं पता जीवन कितने दिन का है, भरोसा नहीं है। हो सकता बूढ़ा होकर मरूँ, हो सकता है जवानी में चला जाऊँ, कुछ पता नहीं होता इन बातों का, कि कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद, मैं ये चाहता हूँ ये जो ज्योत में घी है, इसको डालने वाले जो मेरे शिष्य हैं वो निरंतर मत करके इसी प्रकार से लोगों को जागृत करते रहें। मेरी यही कामना। बहुत सारे शिष्य हैं, करीब 20 से भी ज़्यादा संख्या है। 2 के नाम तो बताए दो जी। देखो, नाम तो वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। भाई मेरे साथ ही मेरी टीम में काम करते हैं, अजय शर्मा जी हैं, लाड से हम उनको मोदी कहते हैं। और क्या नाम है, भाई मोहित जी हैं लडवाल, वो भी जींद से हैं, मेरे शिष्य हैं। और अपने सोनू दलाल जी हैं, जो वो भी मेरे शिष्य हैं, बहुत अच्छे हैं, व्यक्ति तो बहुत बढ़िया सोनू भाई का। और क्या नाम है, और भी बहुत सारे हैं, यादें को नहीं इतने हैं। हाँ भाई, हम तो कहो और भी बनते रहे जब तक चलता रहे। अच्छा रामधन जी, जिस प्रकार तय सबसे पहले एक माँ बाप का और घर से शुरुआत होया करे, तो घर क्या की कितना सपोर्ट रहा है? नू तो नहीं गया कदे स्कूल में दिख जाकर रहने दे के करा गया बजाय करना ना। मेरे घर में अमित भाई शुरू से ही धार्मिक माहौल रहा है। मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी बहनें, शुरू से इतना अच्छा माहौल मेरे को मिला है, किसी ने भी मेरे को कभी भी डिमोरलाइज नहीं किया। सब ने मेरा सहयोग करा शुरू से ही, क्योंकि मेरी माँ खुद कीर्तन कराया करती, उनका इंटरेस्ट था। जैसे लुगाई कीर्तन नहीं कराया करा, ना किसी प्रकार का कोई लेन देन होता है, ये फ्री में करा रहा, लुगाई इकट्ठी हो गए कितने वो भजन गान लग जा। तो उसमें मेरी माँ का इंटरेस्ट था, बहुत ही धार्मिक लेडी थी मेरी माँ, वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली। वो तो बल्कि मैंने और भी ज़्यादा नुकार दी, बेटा यूँ भजन याद कर ले, ये भी यूँ याद कर ले। और मैं कोई भी चीज़ लिखा करता, मेरी माँ ने थोड़ा सा ऊँचा सुनाई दिया करता, तो उनके कान के मुँह लगा के उनको सुनाया करता, देख मामा ने यह चीज़ लिखी है। नहीं तो शुरू से ही मतलब घर वाले का फुल सहयोग मैंने मिला है। चाहे मैंने कोई रुपया घर दिया चाहे ना दिया, लेकिन घर क्या कदे नू नहीं गया कि तू बाहर ना जाया कर, क्यों गला पड़ाया कर है, तना कुछ मैं नहीं दिंदा ही नहीं। मतलब बहुत सारे सुना, हाँ, बहुत सारे गायकों की जीवनी में ये बातें आती हैं, लेकिन मेरी फैमिली ने कभी मेरे को ऐसे डांटा नहीं, हमेशा सहयोग ही कराया है। और वही सहयोग आज मेरा काम आ रहा है। ऊपर तो फिर परमात्मा ने इसी पुकार सुन ली, गुरु जी बढ़िया मिल गए। अच्छा भाई, फिर
घर वाले भी इस प्रकार की आगे बढ़िया धार्मिक विचारों की है, न्यू को नहीं ना तो एक आधी लेडी सी हो जाए भाई यू के काम टो लिया था नहीं है, ये भी परमात्मा की असीम कृपा ही रही है मेरे पास तो। और फिर आगे बालक भी इसे जाम गए भाई, दोनों बढ़िया भगवान की दात है। कहने का मतलब ये है परमात्मा ने बस नू मान लो ऊपर तो जब मेरा जन्म पैदा करने खातर मैं तैयार करया नहीं, बस नूह बना के भेजा था कि इस बालक ने मैं धार्मिक विचारों के लिए धरती पे भेजूं, इसको परिवेश ऐसा दूंगा। तो परमात्मा ने शुरू से मेरे को परिवेश ऐसा दिया है। आज तक 30 साल का हो गया मैं शुरू से लेकर के, और आज तक चारों तरफ धार्मिक माहौल ही मेरे को मिला है, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कहीं भी मैं गया हूँ, मन ने इसके अलावा और कहीं कुछ भी नहीं मिला। और यही कारण है कि मेरे इतने शुद्ध विचार बने, इतने अच्छे संस्कार बने। घरा भी ऐसा माहौल रहा, मेरे स्कूल में भी मैंने मित्र भी ऐसे मिले बढ़िया, ना तो संगत खराब होया करे बहुत सारे की, लेकिन मेरे तो दोस्त भी बहुत बढ़िया थे, सारे ही अच्छे धार्मिक विचारों के मैंने मिले हैं। और आज भी कई बार फ़ोन आ जाते हैं, क्यों सबकी शादी होगी, कोई जॉब लग रहा है, कोई कहते फ़ोन कर करके बधाई देंगे, मर्रे बटे छा गया भी मामने मारे जचा कर थी, बड़ा हो गया इसे लाइन में बढ़ागा तू करे क्या काम। बहुत सारे पुराने गुरुजी हैं जो पढ़ाया करते हैं, उनके फ़ोन आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बेटा स्कूल में रागणी गाया करता तू भगत सिंह की, तेरे पर भजन सुना कर दे, मारा जचा थी तू बड़ा हो गया इसे लाइन में बढ़ागा, आज हो गया कामयाब, तो बहुत तृप्ति होती है, बहुत खुशी होती है भगवान की दया से। अच्छा रामधन जी, जिस प्रकार जो भी जनता आपने सुना है उनके मन में ये सवाल जरूर आंदा होगा, घर परिवार का बारे में आप सोचा करा कि जितनी आप पसंद करा, हाँ जितना आप जो सुना सारे है ना, तो वो सोचा है कि भाई घर में कौन कौन हो गए। एक बार परिवार का बारे में और बताओ, परिवार में कौन कौन है, कितने सदस्य? परिवार देखो, जब मेरा जन्म हुआ जब तो बहुत लंबा चौड़ा परिवार था, 7 बहनें हैं मेरे, 2 हम भाई हैं, मेरे बड़े भाई साहब गाँव में रहते हैं। और अब फिलहाल जो है परिवार में यूँ लगा लो बेबे और तो सारी ब्याह दी था दी, भाई भी उनकी भी शादी होगी, वो भी गांव में रहते हैं। अब मेरे पापा जी हैं, मैं हूँ और मेरी पत्नी है और 2 बेटे हैं। फिलहाल तो हम यहीं जींद में अपना मकान है यहाँ रहते हैं। भाई है और भाभी है, 2 बच्चे हैं उनके, एक लड़का एक लड़की, वो गाँव में रहते हैं। ये फैमिली है फिलहाल अपने। हाँ रामधन जी, जिस प्रकार से नहीं जो हर एक आदमी में कुछ न कुछ अलग बात है, अगर हम भी सुना हाँ परिवार में बैठ कर आपके भजन सुन दे रहे हाँ, आप भजन अगर आप 10 मिनट भजन गाओगे नहीं तो आधा घंटा आप वार्ता करो हो, और वो जो वार्ता हुआ है वो कई बार ऐसा देखा जावा है कि भाई हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी माता हैं, वो सुनकर रोन भी लग जाए, इतनी गहरी बात, इतनी मतलब इस तरीका का आप वो करो हो, उसका बारे में। देखो ऐसा है जी, अपना अपना अंदाज होता है। आपने इतने अच्छे तरीके से इस चीज़ को मेरे से पूछा। बहुत सारे राक्षस वृत्ति टाइप के लोग हैं, घटिया नीच सोच के, जो ये कह देते हैं इसी बात को कि देख वाह क्या ड्रामा है यार इसका, कसूता ड्रामा करा मरा बटा लुगाइया नरवा दे है। मैं तो भगवान से एक दुआ करता हूँ, जिनकी ऐसी सोच है ना मेरे भाइयों, परमात्मा आपको ऐसा मौका ना दे कि आपको ये ड्रामा करना पड़ जाए। जिसका गल बना नहीं उसने बिरा लगा। मोस्टली माँ का भजन जब भी मैं गाता हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि हर एक बच्चा अपनी माँ का लाडला होता है, मैं तो कुछ ज़्यादा ही था। और 1 फरवरी 2016 को मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी, तो मोस्टली जब भी मैं माँ का भजन गाता हूँ तो मेरे को मेरी माँ की याद आ जाती है। और इसके पीछे और कोई भी कारण नहीं है, वो कोई कला नहीं है। और जानबूझ के कोई भी कलाकार ऐसा नहीं करेगा कि लोगों ने जान के रुआ होगा। कोई मूर्ख थोड़ी हूँ यार मैं, अगले इतने रुपये ला रहे हो मैं जान के उड़ा रोऊंगा और लोगों ने रोऊंगा, मेरा भी तो जी दुख पावा यार, ये क्या कहूँगे। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, जब किसी की याद आवे ना तो और भीतर में दर्द सूता हो और वो जाग जाए तो वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, आँखें आंसू तो फिर आवेंगे, सीधी बात है। तो वो कोई कला नहीं है। बहुत सारे लोगों का मन में बहम रह जाओ है कि रामधन बड़ा तगड़ा कलाकार है, लोगों ने रुआ दे है। तो मेरे भाइयों ये मेरी कला नहीं है, ये मेरा दुख है। और माँ के प्रति जो मेरा लगाव है वो कभी भी कम नहीं हो सकता। मैं बूढ़ा हो गया दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन उसके प्यार लाड दुलार वो मैं कभी भुला नहीं सकता अपने जीवन में। तो इसलिए वो ऐसा हो जाता है, इसलिए माता बहनें हैं जो आदमी हैं वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि नुकागरा माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कई बारी कि फिर उसके बाद मेरे को देख करके वो भी बेचारे, क्योंकि दुख हर एक आदमी के भीतर में हुआ है। अगर एक का दुख जागृत हो गया, एक आदमी रोने लग गया तो उनने भी अपने दुख याद आ जाए, ऐसी बात नहीं है। दुखी सारा संसार है, ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई कोई सुखी हो। तो वो बस एक दुख है, वो कोई कला नहीं है जो आप मेरे से पूछ रहे हो सवाल। तो एक बार फिर मैं बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि भाई रामधन गोस्वामी को बुलाएंगे, वो आओगा रोएगा, हमने भी रुला होगा, फिर प्रोग्राम सक्सेस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ना सोचें, आपकी गलत सोच है। आप किसी के दुख का मजाक नहीं उड़ा सकते, ये मजाक ही हो गया एक प्रकार का। तो आप उसे मेरी कला का नाम ना दें, वो मेरे दिल का दर्द है और वो किसी भी टाइम जागृत हो उसका है। उसका कोई नू को नहीं भाई मैं धक्का तो मेरी माँ ने याद करूँ जब वो, ऐसा नहीं।
उसका तो नून बेरा रात ने कई बार यार सारे घर वाले आराम से सोए हैं, मन कोई सी बात याद आ जाए धक देसी पे सब बत रहते नींद को नहीं आती, रो के काटूँ कि मैं कदे उस भाई पर कदे उस भाई, वो तो मेरा देह धर्म जाना है ना, जो कर मैं टाइम काटूँ अपना। वो मूर्ख लोग क्या समझेंगे इन बातों को, जिनको ये नहीं पता माँ क्या चीज़ होती है, जिसके साथ बनती है उसी को पता चलता भाई।